हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित धाकड़ और आज आपको बताने जा रहा हूं कि हम इंग्लिश में बात कैसे करते हैं। मतलब हमें बात करने के लिए रूल्स यूज़ करना है, वर्ड्स यूज़ करना है। तो हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं, 4 रूल पढ़ लिए हैं, आर, हैव, डू और इज़। तो इन्हीं पर मैं आपको बात करना बता रहा हूँ आज कि हम बात कैसे करते हैं। अब बात करने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी लेता हूँ जिसमें हम इन सभी रूल्स का यूज़ करेंगे, वर्ड्स भी लेंगे। तो मैं कैसे बात कर रहा हूँ आप इस चीज़ को समझिए अच्छे से और देखिए, और उस पर आप भी उसी तरीके से टॉकिंग करने की कोशिश करिए। तो हुआ यूं कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था एक दिन, और एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने आकर मेरे से बोला, सर क्या आप बिजी हैं? क्या आप बिजी हैं, व्यस्त हैं, बिजी? तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्या आप बिजी हैं? आर यू बिजी? व्यस्त हैं, आर यू बिजी? मैंने उससे कहा, नो आई एम फ्री एट प्रेजेंट। आई एम फ्री एट प्रेजेंट। तो उसने मेरे से पूछा, आर यू बिजी? उसने कहा, आर यू बिजी सर? क्या आप बिजी हैं? मैंने कहा, नो आई एम फ्री एट प्रेजेंट। अभी तो मैं फ्री हूँ, वर्तमान में, मतलब अभी तो मैं फ्री हूँ। तो वो मेरे से बोलता है, सर मुझे तो वो बंदा क्या अकेला आया था, वो हमेशा उसके दोस्त के साथ आता था। तो मैंने उससे डायरेक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट कैसे पूछ लिया कि आज तुम अकेले आए हो? तो अकेले आने के लिए हम क्या बोलते हैं? अकेले के लिए पहले मैंने कहा क्या आप अकेले आए हो, मतलब काम आपने किया है ऐसा? तो मैंने उससे कहा, यू हैव कम अलोन टुडे। आज तुम अकेले आए हो। वो हमेशा क्या है, उसके दोस्त के साथ ही आता था, उसका एक और फ्रेंड था, वो उसके साथ ही आता था। उस दिन वो अकेला आया था। तो अकेला आया था तो मैंने उससे पूछ लिया। उसने मेरे से कहा, क्या आप बिजी हैं सर? मैंने कहा, नहीं मैं अभी तो मैं फ्री हूँ। तो वो बंदा अकेला आया था, तो दूसरा क्वेश्चन भी मैंने उससे कर दिया, आज आप अकेले आए हो? टुडे यू हैव कम अलोन, या फिर यू हैव कम अलोन टुडे। आप आगे भी पीछे दोनों तरफ लगा सकते हैं टुडे। तो मैंने कहा, यू हैव कम अलोन टुडे। तो उसने कहा, यस सर, आज मेरा दोस्त नहीं आ रहा है, मेरा दोस्त नहीं आ रहा है। तो उसने, देखो मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा था कि आज तुम अकेले आए हो, उसने उसके दोस्त के बारे में बताया। उसने मुझे तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया, थर्ड पर्सन के बारे में। तो उसने क्या कहा, आज मेरा दोस्त नहीं आ रहा है। तो माई फ्रेंड इज नॉट कमिंग टुडे। उसने मुझसे बोला, माई फ्रेंड इज नॉट कमिंग टुडे। इस वाला रूल हमने यहाँ पर यूज किया है। उसने कहा मेरा दोस्त आज नहीं आ रहा है। तो मैंने उससे पूछ लिया, क्यों नहीं आ रहा है वो? तो मैंने कैसे बोला, मैंने उससे ये क्वेश्चन किया कि व्हाई इज ही नॉट कमिंग, वो क्यों नहीं आ रहा है? तो उसने जवाब दिया, सर आज उसका बर्थडे है, आज उसका बर्थडे है। तो उसने मुझे ऐसा जवाब दिया, टुडे इज हिज बर्थडे। टुडे इज हिज बर्थडे मतलब आज उसका बर्थडे है, मतलब आज उसका बर्थडे है। उसने ऐसा मुझे जवाब दिया। तो मैंने उससे कहा, तो अब मैंने जब उसने मुझे ऐसा कहा कि आज उसका बर्थडे है, तो जाहिर है इन लोगों का कोई प्लान चल रहा था। तो मैंने उससे कहा, क्या तुम भी जा रहे हो? क्या तुम भी जा रहे हो? तो उसने कहा, यस सर। आर यू ऑल्सो गोइंग? मैंने ऐसा पूछा उसे, आर यू ऑल्सो गोइंग, क्या तुम भी जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, यस सर, मैं भी जा रहा हूँ। उसने मुझसे कहा, मैंने पूछा, आर यू ऑल्सो गोइंग? क्या तुम भी जा रहे हो? उसने कहा, यस सर, आई एम ऑल्सो गोइंग, मैं भी जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, क्या वो पार्टी दे रहा है? उसका दोस्त जो था, वो बर्थडे था। तो मैंने उससे पूछा, क्या वो पार्टी दे रहा है? क्या तुम्हारा दोस्त बोले? तो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो पार्टी दे रहा है? तो मैंने ऐसा पूछा उससे, इज ही थ्रोइंग द पार्टी? इज ही थ्रोइंग द पार्टी? क्या वो पार्टी दे रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, उस स्टूडेंट ने कहा, यस सर, वो पार्टी दे रहा है। तो उसने इसका आंसर दिया था, ही इज थ्रोइंग द पार्टी। हाँ वो पार्टी दे रहा है, उसने ये आंसर दिया। ही पहले लगा के, इस बात में लगा के, ही इज थ्रोइंग द पार्टी, हाँ वो पार्टी दे रहा है। तो मैंने उससे कहा, तुम पार्टी कहाँ कर रहे हो?
वेयर आर यू सेलिब्रेटिंग द पार्टी, पार्टी तुम कहाँ कर रहे हो, वेयर आर यू सेलिब्रेटिंग। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आगे लिखता हूँ, है ना। तो उससे कहा, मैंने उससे कहा वो पार्टी कहाँ दे रहा है, तो कहाँ दे रहा है के लिए हम बोलेंगे वेयर। मैंने उससे कहा वेयर इज ही थ्रोइंग द पार्टी, वो पार्टी कहाँ दे रहा है, वेयर इज ही थ्रोइंग द पार्टी। तो उसने कहा सर वो पार्टी उसने एक होटल का नाम बताया, होटल जो कि अपने इसी शहर में थी हमारे। तो उसने कहा सर वो पार्टी होटल में दे रहा है, तो क्या बोला उसने, ही इज, तो उसने कहा ही इज थ्रोइंग द पार्टी इन जेएस होटल। तो उसने इसका आंसर दिया, मैंने कहा वो पार्टी कहाँ दे रहा है, तो उसने कहा ही इज थ्रोइंग द पार्टी इन जेएस होटल। तो मैंने उससे कहा जेएस होटल तो बहुत महंगी होटल है, जेएस होटल इज वेरी कॉस्टली होटल। मैंने ऐसा कहा उसे दैट होटल इज वेरी कॉस्टली होटल, वो तो बहुत महंगी होटल है। तो उसने कहा नो सर हम वहाँ पहले जा चुके हैं, पहले मतलब वो पहले वहाँ पर जा चुके हैं, पहले पार्टी कर चुके हैं। तो उसने कहा हम पहले वहाँ जा चुके हैं, किस तरीके से, वी हैव फॉर्मरली गॉन देयर। उसने कहा वी हैव फॉर्मरली गॉन देयर, हम वहाँ पहले जा चुके हैं, वी हैव फॉर्मरली गॉन देयर, हम वहाँ पहले, इससे पहले, इससे पूर्व हम वहाँ जा चुके हैं, मतलब वो पहले वहाँ पर पार्टी करके आए होंगे। तो मैंने उनसे पूछ लिया क्या तुम वहाँ हमेशा, क्या तुम हमेशा उसी होटल में जाते हो, मतलब क्या तुम वहीं जाते हो हमेशा, मैंने ऐसा पूछा डू यू ऑलवेज गो देयर। तो उसने कहा नो सर वी गो देयर सम टाइम, हम कभी कभी जाते हैं। उसने कहा मुझसे वी गो देयर सम टाइम, कभी कभी जाते हैं। मैंने कहा क्या तुम इससे हमेशा वहीं जाते हो, डू यू ऑलवेज गो देयर, क्या तुम हमेशा वहीं जाते हो। उसने कहा नो सर वी गो देयर सम टाइम, नहीं हम कभी कभी जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसको परमिशन दे दी, ओके गो। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, मतलब इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं। नॉर्मल रूल्स का यूज़ किया है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, उन्हीं रूल्स का यूज़ करते हुए मैंने इस पर टॉकिंग की है। तो रूल्स हमने देखिए, इज वाला यूज़ किया है, वेयर इज ही थ्रोइंग द पार्टी, वो पार्टी कहाँ दे रहा है, सिंपल रूल है। इस वाला रूल जो मैंने पढ़ाया था, थर्ड पर्सन व्यक्ति काम कर रहा है, वो पार्टी दे रहा है, आईएनजी लगाई है। इसके बाद हाँ उसका आंसर दिया उसने, हाँ वो पार्टी दे रहा है। मैंने कहा उसने होटल का नाम बताया, तो मैंने कहा दैट होटल इज वेरी कॉस्टली होटल, वो तो बहुत महंगी होटल है, कॉस्टली होटल। तो उसने कहा वी हैव फॉर्मली गॉन देयर, हम वहाँ इससे पहले जा चुके हैं, मतलब इससे पहले आप वो काम कर चुके हो इससे पूर्व में, तो हम बोलते हैं फॉर्मली। तो मैंने कहा डू यू ऑलवेज गो देयर, क्या तुम हमेशा उसी होटल में जाते हो। तो देखो डू वाला रूल यूज किया है, इधर हैव वाला रूल यूज किया है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो मैंने यूज की है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने डू का रूल पहले आपको पढ़ा दिया है पहले क्लासों में, है ना। तो आप मेरी इससे पहले क्लास देख सकते हैं 3 नंबर की। उसके बाद उसने कहा वी गो देयर समटाइम, हम कभी कभी जाते हैं। तो ये इस तरीके से हम इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं गाइस, और आप लोगों को भी इसी तरीके से बात करना है। रूल को अच्छे से समझिए, उसको अपनी टॉकिंग में यूज करिए। जितना ज़्यादा आप टॉकिंग करेंगे उतना ज़्यादा ही आप सीख पाएंगे। टॉकिंग करिए, एज मच यू टॉक यू विल लर्न। ओके गाइस, तो आज का इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, और आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।